Hey guys, what's up? I'm Gulzar Ahmed, and today we are going to study continuity, and in this part we will study algebra of continuous function. This is the second part of continuity. I think this will be the last part, क्योंकि continuity में ज़्यादा कुछ पढ़ना है नहीं, continuity छोटा सा चैप्टर है. So in this part हम लोग देखते हैं अगर fx gx are if function fx and gx, if fx gx are continuous at x equals to c, then f plus g, f minus g, third one is f into g, and fourth one is f divided by g. These four will be continuous at x equals to c. These will be continuous अगर fx gx are continuous at x equals to c. क्यों ऐसा होगा? तो continuity है क्या actually? Continuity is nothing but limit extends to c fx. अगर ये ऐसा हो गया f of c के बराबर हो गया मीन्स लिमिट एग्जिस्ट एट पॉइंट x इक्वल्स टू c एंड दैट इज इक्वल्स टू f of c, तब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा. तो मैं अगर बोलूँ इसका प्रूफ दूँ कि लिमिट f प्लस जी ऑफ x टेंड्स टू सम पॉइंट c, तो वी नो दैट लिमिट जो है फंक्शन में बढ़ जाता है. लिमिट x टेंड्स टू c fx प्लस लिमिट x टेंड्स टू c gx. अभी ये तो पता है कि दिस इज कॉन्टिन्यूअस मीन्स लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है एंड दैट इज इक्वल्स टू f ऑफ c, और यहाँ पर g ऑफ c हो रहा है. सो आई कैन राइट f प्लस g ऑफ c, f प्लस g ऑफ c. सो क्या मतलब हुआ? लिमिट इसका हमने लिया दैट वी गॉट f प्लस जी ऑफ c. सो ये कंटिन्यूअस था, ये कंटिन्यूअस था, तो यहाँ से हमको क्या मिला? इस चीज़ को अगर गौर करें, दिस इक्वल्स टू दिस मीन्स f प्लस जी इज कंटिन्यूअस. तो ये एक सिंपल सा चीज़ है कि f प्लस जी, f माइनस जी, एफ जी एंड f बाई जी विल बी कंटिन्यूअस. नाउ कुछ क्वेश्चंस है. Prove that every rational function is continuous. हर रेशनल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है. You need to prove is every rational function. रैशनल फंक्शन कैसा होता है? रैशनल फंक्शन is let's say fx that is equals to gx by hx. लिमिट अगर मैं बोलूँ लिमिट x टेंड्स टू c fx, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू c gx by hx, मतलब fx की जगह gx by hx रख रहा हूँ. तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू c gx divided by limit x tends to c hx. Now this is g of c divided by h of c. So limit की बात करें, so this is polynomial function. तो क्या था? prove that every rational function is continuous. So अगर h of c is not equals to 0 है, then this function is also continuous. So from here we will get that rational function is continuous. ये भी polynomial, ये भी polynomial भी continuous. Polynomial, this is polynomial function, this is polynomial function. ये भी continuous, ये भी continuous. F it is like this one, f by g. अगर f continuous, g continuous, then g by h is
कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ से हम लोगों ने ये प्रूव कर लिया है कि रैशनल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। नाउ हमें ये प्रूव करना है कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कॉन्टिन्यूअस होगा और tan एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो अगर एफ एक्स हम लोग साइन एक्स लें और जी एक्स हम लोग कॉस एक्स लें, एफ एक्स साइन एक्स लें, जी एक्स कॉस एक्स लें, तो एफ एक्स एंड जी एक्स we can see f minus g. This one is written like this, f minus g. Similarly this one is written f by g. तो f अगर continuous है, g अगर continuous है, तो f अगर continuous है, g अगर continuous है, तो f by g and f by g and f minus g both will be continuous. तो sin x और cos x क्या continuous है? We can find out here. Limit x टेंस टू सम पॉइंट c sin x। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ मैं, लिमिट h टेंस टू 0 साइन x को क्या लिखूंगा, c प्लस एच, c प्लस एच। अभी आप देख सकते हैं x c के आसपास है, h टेंस टू 0 0 प्लस माइनस, तो c के आसपास हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा, साइन सी कॉस एच, साइन सी कॉस एच प्लस कॉस सी साइन एच। तो अगर हम लोग 0 डालेंगे एच इक्वल टू 0, तो ये 0 पे कॉस 0 1 साइन सी बच जाएगा इधर। अगर साइन 0 इज 0, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो फ्रॉम हेयर वी कैन सी f of c is also sin c and limit x tends to c, f of x is sin c। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि sin x जो है continuous function है। इसी तरह से gx that is cos x भी continuous function। So this one is what, f minus g and this is f by g। So sin x minus cos x and tan x both will be continuous। अब हम लोग कंपोजिट फंक्शन के बारे में देखते हैं, कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा है, कुछ ऐसा होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब एक फंक्शन को यूटिलाइज करके फिर से एक फंक्शन और बनाना। सो दिस वन इज रिटन लाइक दिस, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो अगर मैं कहूं इफ जी कॉन्टिन्यूअस है, if g is continuous at x equals to c and if f is continuous at x equals to g of c, मतलब x equals to c पे g continuous है and f is continuous at g of c, so f of g will be continuous at x equals to c. So from here we are getting that f of g will be continuous at x equals to c. समझने का आसान सा तरीका है, g continuous है, g की कोई वैल्यू आएगी यहाँ पर, लेट्स से 5 आई। अगर f 5 पे continuous है, मतलब f is continuous at x equals to g of c, x equals to 5, f 5 पे continuous है, तो फंक्शन f of g जो है वो continuous होगा x equals to c पर। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो आपको पता करना है विल इट बी कॉन्टिन्यूअस। तो कोई भी एक वैल्यू उठा लेते हैं, x इक्वल्स टू लेट्स से c, कोई भी एक पर्टिकुलर जनरल वैल्यू उठा लिया हमने। सो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x प्लस 1 इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। सो x इक्वल्स टू c पर ये कंटिन्यूअस है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, c स्क्वायर प्लस c प्लस 1।
और ये वैल्यू है, ये भी एक रियल वैल्यू है। तो साइन ऑफ दिस, लेट से इस वैल्यू को मैं कुछ मान लेता हूँ k अपने मर्जी से, तो साइन ऑफ k, साइन ऑफ एनी रियल नंबर इज कंटिन्यूअस। साइन ऑफ एनी रियल नंबर, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किया है कि साइन फंक्शन जो है साइन x माइनस कॉस x, वो था साइन x बाई टेन एक्स। साइन इज कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट, तो एट k साइन भी कंटिन्यूअस है, और एट x इक्वल्स टू c एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल भी प्रूव किया, साइन भी प्रूव किया, दोनों कंटिन्यूअस होगा। सो साइन ऑफ दिस विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू c। तो सो आंसर विल बी यस, इट इज continuous at x equals to c। Similarly एक और क्वेश्चन है, that is sin of mod x, sin of mod x fx equals to sin of mod x, will it be continuous? तो ऐसे इसको पहले एक fx लिया हमने, that is sin x, gx लिया हमने, that is mod x, then f of g of x क्या हो जाएगा, sin of mod x। अभी देख सकते हैं gx जो है, gx is g is continuous, हर g is continuous for every real, for every value of x, that is real number, and f is also continuous, f is also continuous for every value of x। x कुछ भी डालेंगे तो g भी continuous है, f भी continuous है, तो f of g जो है वो भी continuous होगा at every value of x, so continuous, so f of g will be continuous at every value of x, हर वैल्यू के लिए continuous होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अलजेब्रा से रिलेटेड है, दैट इज fx दे रखा है mod x माइनस mod x प्लस वन, पूछ रखा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन fx इक्वल्स टू mod x माइनस mod ऑफ x माइनस वन। तो क्या करेंगे, तो हम इसको f ऑफ x मान रहे हैं और इसको g ऑफ x मान रहे हैं, तो देख सकते हैं fx इक्वल्स टू mod x जो है एंड g ऑफ x इक्वल्स टू mod x प्लस वन। fx को अगर एनालाइज करेंगे तो fx कॉन्टिन्यूअस फंक्शन निकलेगा, g ऑफ x को एनालाइज करेंगे तो gx भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन निकलेगा, तो f माइनस g भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो पूछ रखा फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो देयर विल बी नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर mod x का ग्राफ देखें तो ऐसा आता है, दिस इज फॉर mod x, और अगर यहीं पे देख लेते हैं, अगर हम लोग mod ऑफ x माइनस x प्लस वन है ना, mod ऑफ x प्लस वन का ग्राफ देखें, मतलब x इक्वल्स टू माइनस वन, ग्राफ जो है यही ग्राफ जो है माइनस वन पे शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन, दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन, एक ही बार में मैंने ड्रॉ कर दिया है दोनों फंक्शन, सो दोनों का डिफरेंस भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। एक क्वेश्चन और, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज अ फंक्शन डिफाइंड बाय द fx fx equals to lambda times x square minus 2x and 4x plus 1 if x less than 0, less than or equals to 0, and if x is greater than 0।
बोल रखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 के बारे में पूछ रखा है किस वैल्यू लैम्डा किस वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस होगा। तो 0 डाल के देखिए, f ऑफ 0 प्लस 0 माइनस दोनों निकालते हैं, 0 प्लस डालेंगे तो 1 आएगा, 0 प्लस डाला तो 1 आया, यहाँ से क्या है कि x ग्रेटर देन 0, 0 माइनस डाला f ऑफ 0 माइनस, मतलब लिमिट चेक कर रहे हैं, 0 माइनस के लिए क्या आया 0 आया, तो लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो कॉन्टिन्यूअस होगा कैसे, लैम्डा की कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, लिमिट इज नॉट एग्जिस्टिंग सो इट विल नॉट बी कॉन्टिन्यूअस। वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगा, f ऑफ 0 क्या होगा, f ऑफ 0 इज 0, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे, सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा इट विल बी डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। एक और क्वेश्चन पूछ रखा है कि व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 पे क्या होगा, x इक्वल्स टू 1 पे क्या होगा, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या ग्राफ है 4x प्लस 1, तो x इक्वल्स टू लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 4x प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 5, 4 प्लस 1 5, एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज ऑल्सो 5, f ऑफ 1 विल बी यही आएगा फंक्शन 4 प्लस 1 that is 4 into 1 plus 1 that is again 5, so at x equals to 1 this function is continuous, so continuity में बस इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था। If you find this lecture useful, please share among your friends, don't forget to subscribe and like also।